बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी ने फिर की बड़ी कार्रवाई। अर्पिता के बेलगुरिया फ्लैट से अब तक 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, 3 किलो सोना भी जब्त किया गया। बेलगुरिया में ही अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट को किया गया सील। ईडी के अधिकारियों ने किया सील। अर्पिता के ठिकानों से अब तक 61 करोड़ से ज्यादा कैश हो चुका है बरामद। कोलकाता में शिक्षा भर्ती घोटाले की कड़ियों को खंगालने में जुटी है ईडी। बालीगंज में कारोबारी मनोज जैन के घर छापा मारा। पार्थ चटर्जी के सहयोगी बताया जाता है मनोज जैन। ईडी के रडार पर ममता का एक और विधायक। शिक्षा भर्ती घोटाले में विधायक माणिक भट्टाचार्य की ईडी ऑफिस में पेशी, पूछताछ जारी। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। खनन विभाग ने 12 स्टोन क्रशर संचालकों को भेजा कारण बताओ नोटिस। बिहार के स्कूलों में मजहबी छुट्टी पर एनसीपी सीओआर की रिपोर्ट को चौंकाने वाले खुलासे हुए। किशनगंज में 5 ब्लॉक्स के 37 सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को दी जा रही थी छुट्टी। मुस्लिम बाहुल्य वाले सभी इलाके हैं, मनमाने ढंग से छुट्टी पर सवाल कर रहे हैं। भोपाल के छात्र निशांत की संदिग्ध मौत का मामला, कॉलेज प्रशासन का दावा जनवरी से ही स्कूल नहीं आया था निशांत। लालू यादव के करीबी भोला यादव 2 अगस्त तक रिमांड पर। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में गिरफ्तार किया। लालू यादव के ओएसडी है भोला यादव। दरभंगा में भोला प्रसाद के घर पर सीबीआई ने छानबीन की। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत। विदेशी गोल्ड रखने के मामले में हाईकोर्ट ने दी जमानत। पीयूष जैन के घर से 197 करोड़ कैश के साथ मिला था 23 किलो सोना। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों और 4 कंपनियों का जिक्र। हाईकोर्ट ने सत्येंद्र को मंत्री पद से हटाने वाली मांग पर कहा, मुख्यमंत्री तय करें आपराधिक छवि का शख्स मंत्री रहेगा या नहीं। झारखंड के खनन घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन। पंकज मिश्रा का 30 करोड़ का ट्रांसपोर्टर जहाज जब्त। बिना परमिट खनन का माल ढोने के आरोप में हुई है कार्रवाई। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा केस के आरोपी ने किया सरेंडर। वांछित अखिल खिचड़ी ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। आरोपी पर गंभीर धाराओं में कई केस दर्ज हुए। खिचड़ी को जेल भेजा गया। बीएचपी दफ्तर से एक शख्स गिरफ्तार। संदिग्ध को पुलिस के हवाले किया गया। बीएचपी और संघ दफ्तर को उड़ाने की दे रहा था धमकी। स्पाइस जेट के खिलाफ डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई। 50% विमानों की उड़ान पर 8 हफ्ते तक लगाई रोक। स्पाइस जेट के 48 विमानों में खराबी मिलने पर हुई कार्रवाई। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में बड़ी फूट का दावा। बीजेपी नेता मिथुन दा का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के संपर्क में है टीएमसी के 38 एमएलए, अकेले मेरे संपर्क में 21 विधायक। 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। मिथुन दा के दावे पर टीएमसी तिलमिलाई। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने मिथुन दा को बताया मेंटली डिस्टर्ब। कहा मिथुन को नहीं आती पॉलिटिक्स, डर की वजह से बोल रहे हैं ऐसी बात। अस्पताल में एडमिटेड थे, हमको लग रहा है एक डॉक्टर का हैसियत से उसको फिजिकल बीमारी नहीं था, उसका मेंटल बीमारी शायद हो गया होगा। नहीं तो बंगाल में रहते हुए अभी कोई भी आदमी ये सब बात नहीं बोल पाएगी। टीएमसी नेता डोला सेन का भी बयान सामने आया। मिथुन बड़ा और एक अच्छा एक्टर है, लेकिन एक्टर को सपना बड़े अच्छे से देखने चाहिए और उनको सपने आते हैं। मिथुन को उनके सपने के लिए शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी के बीच राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गवर्नर गणेशन से मुलाकात की। आज गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। चेन्नई में शाम 6 बजे 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस विधायक पीएम के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। बीएसएनएल के रिवाइवल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 1,64,000 कारोबारी के पैकेज को दी मंजूरी। बीएसएनएल और बीबीएनएल के विलय को भी मंजूरी मिली।
बीएसएनएल के रिवाइवल के फैसले का गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्वागत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसे आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बताया बड़ा कदम। ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। पहली बार मेजबानी के लिए पीएम ने मंजूरी दी। अक्टूबर 2022 में होगा विश्व कप। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पास। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले लागू कर चुके हैं कानून। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। रविंद्र जडेजा की बहन ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। नैना जडेजा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। आगामी चुनाव में निर्दलीय लड़ने की जताई इच्छा। संसद में गांधी प्रतिमा के बाद राज्यसभा से निलंबित सांसद देंगे धरना। सदन से निलंबन की कार्यवाही का 50 घंटे तक विरोध करेंगे। हंगामे की वजह से 20 सांसदों को किया गया है सस्पेंड। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का हमला। कहा श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात पैदा करना चाहता है विपक्ष। संसद में अभद्रता नहीं की जाएगी स्वीकार। सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी में की कई नई नियुक्तियां। किरण पावस्कर और संजय मोरे को बनाया पार्टी सचिव। दीपक केसरकर को मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया। उद्धव गुट के सांसद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पदों से हटाए जाने को लेकर लोकसभा स्पीकर से कोर्ट से शिकायत। सांसद विनायक राउत और राजन विचारे ने अपनी बहाली की मांग की। सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर पहुंचे रतन टाटा। सीएम से की सौजन्य मुलाकात। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से परेशान असदुद्दीन ओवैसी। अपराधियों से की शिव भक्तों की तुलना। कहा एक पर फूल तो दूसरे पर बुलडोजर क्यों। बीजेपी का पलटवार। कहा नफरत की सियासत करते हैं ओवैसी। संत समाज में भी आक्रोश। भरतपुर में संत की आत्मदाह का मामला। जेपी नड्डा कमेटी ने तैयार रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी। बीजेपी बोली खनन की वजह से सपाट हो गए पहाड़। पूरे मामले की हो सीबीआई जांच। ओवैसी के ट्वीट पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने किया पलटवार। कहा ओवैसी करते हैं नफरत की सियासत। सरकार इसी तरह की व्यवस्था ताजिया जुलूस और रोजा इफ्तार के लिए भी करती है, तब ओवैसी सवाल नहीं उठाते। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर चक्रपाणी महाराज ने जताई आपत्ति। बोले ओवैसी पाकिस्तानी जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं। ओवैसी को सार्वजनिक एकदम रूप से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। नई आबकारी नीति के विरोध में नारे लगाए। मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग रखी। दिल्ली के राजघाट में डीटीसी बस डिपो पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन। सीएम केजरीवाल ने जनता को सौंपा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। यूपी के नोएडा में पहला डेटा सेंटर पार्क बनकर तैयार। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है डेटा सेंटर। अगस्त में पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। 24 महीने में बनकर तैयार हुआ है। 24 करोड़ की लागत का ये पार्क। यूपी में समाजवादी पार्टी भी चलाएगी हर घर तिरंगा अभियान। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर एसपी कार्यकर्ता अपने घर में फहराएगा तिरंगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। आगरा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने परिवार समेत किया ताज का दीदार। करीब 1 घंटे ताज में बिताया समय। टूरिस्ट गाइड से ताजमहल के इतिहास के बारे में जानकारी ली। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कल होगी सुनवाई। दिनेश शर्मा की रिवीजन और मनीष यादव के वाद पर होगी सुनवाई। कोर्ट कमीशन नियुक्त कर सर्वे की मांग है। मथुरा के कोसी कला में प्राचीन मंदिर की जमीन पर मजार बनाने का मामला। शिकायतकर्ता राम अवतार गुर्जर को मिली जान से मारने की धमकी। आरोपियों के धमकी भरे वीडियो वायरल हुए। सोनिया गांधी से बुधवार को करीब 3 घंटे हुई पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में अब तक 2 दिनों में 9 घंटे की पूछताछ हुई। ईडी की पूछताछ में सोनिया गांधी ने लिया था मोतीलाल वोरा का नाम। राहुल गांधी ने भी लिया था मोतीलाल वोरा का नाम। कांग्रेस पर जेपी नड्डा का हमला। बोले कांग्रेस एक परिवार को बचाने की कोशिश कर रही। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस दफ्तर में रिपब्लिक भारत के सवालों से बौखलाए जयराम रमेश। आर भारत के माइक को झटका। सवाल का नहीं दिया जवाब।
कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। हत्या के विरोध में बेल्लारी में बीजेपी का प्रदर्शन। कर्नाटक में युवा मोर्चा की कई सदस्यों ने दिया इस्तीफा। सरकार और पार्टी पर सुरक्षा न देने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता की हत्या पर प्रहलाद जोशी का बयान। बोले, शुरुआती जांच में पीएफआई एसडीपीआई का होने से संकेत मिले। कर्नाटक सरकार दोषियों पर कड़ा एक्शन लेगी। बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या मामले में खुलासा। प्रवीण ने कन्हैया का किया था समर्थन। बीजेपी नेता की हत्या पर सीएम बसवराज बोम्मई ने जताया दुख। कहा, हत्या के दोषियों को मिलेगी सख्त से सख्त सजा। पाकिस्तान की बड़ी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई 12 किलो हेरोइन जब्त। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर से 5 पैकेट हेरोइन के साथ 2 तस्कर को धर दबोचा। मुर्शिदाबाद में 21 देसी बम मिले। सहड़कम बम निरोधक दस्ते में को डिफ्यूज किया। एक बाग में रखे गए थे ये बम। यूपी के अंबेडकर नगर में लोक कलाकारों की खोज का 2 दिवसीय आयोजन। कार्यक्रम में कलाकारों ने अपने हुनर को प्रदर्शित किया। यूपी के बुलंदशहर से बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने चलाया स्वच्छता अभियान। सड़क किनारे पड़ा कूड़ा उठाकर की सफाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। अमरनाथ यात्रा के दौरान 15 तीर्थयात्रियों की हुई मौत। किसी के लापता होने की खबर नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने राज्यसभा में जानकारी दी। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है मदद। बालटाल तक की सड़क का हिस्सा लगातार भारी बारिश और भूस्खलन होने के कारण यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। जम्मू के राजौरी जिले के नौशेरा के ढानाका गांव में ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप। ग्रेनेड की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रेनेड को अपने कब्जे में लिया। यूपी के बुंदेलखंड में सरकारी कागजों में 6 बुजुर्गों को किया मृत घोषित। पीड़ित बुजुर्गों ने गले में एक जिंदा की तख्ती डालकर डीएम से गुहार लगाई। यूपी के मथुरा में शिक्षिका ने किया छात्रों ने बनाया कुर्सियों का पुल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बरसात से स्कूल में हुआ था जल भराव। यूपी के बहराइच में 43 मामलों में बरामद 515 लीटर कच्ची शराब को न्यायालय के आदेश पर किया गया नष्ट। वीडियोग्राफी कराते हुए पुलिस ने किया नष्ट। यूपी के बांदा में गड्ढे में गिरने से 7 साल के मासूम की मौत हुई। घर के बाहर खेलते समय हुआ था बच्चा लापता। बाद में ग्रामीणों को गड्ढे में तैरता हुआ मिला मृतक बच्चे का शव। यूपी के झांसी में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया। एक बेटे ने अपनी मां को लोहे की रॉड से पीट कर मौत के घाट उतारा। शराब पीने से रोकने के बाद हुआ था मां बेटे में विवाद। यूपी के गोंडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद किया गया आरोपी को गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में रेप के आरोपी का 24 घंटे के अंदर नोएडा पुलिस ने किया एनकाउंटर। एनकाउंटर के दौरान घायल हुआ आरोपी 13 साल की मासूम बच्ची से रेप करके फरार हुआ था आरोपी। यूपी के संभल में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। हाई टेंशन लाइन के करंट से एक किसान की मौत हुई। ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी। यूपी के मथुरा में गौमांस बिक्री रोकने पहुंचे गौरक्षकों पर पथराव। भीड़ ने घेर कर हमला किया। जान बचाकर भागे गौरक्षक। सामने आया वीडियो। यूपी के झांसी में 2 युवकों के बीच हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला सदर बाजार का बताया जा रहा है। यूपी के बदायूं में फंदे पर लटककर युवक ने जान दी। परिजनों ने मृतक युवक की प्रेमिका समेत 2 लोगों पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। वहीं गालमपट्टी गांव का है ये मामला। बेंगलुरु में एचएएल ने हिंदुस्तान ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 के इंजनों के लिए हनीवेल के साथ 100 मिलियन से ज्यादा के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान एचएएल के सीएमडी भी मौजूद रहे। यूपी के कानपुर में पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने वाले 4 ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक नाइजीरियन युवक भी शामिल।
यूपी के झांसी में रेलवे पुल के पास पेड़ पर लटका मिला एक युवक का शव। मृतक जिला फतेहपुर का रहने वाला बताया गया है। युवक के पास से बरामद हुए एक मोबाइल फोन। यूपी के कानपुर में पहली बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग ने की कार्रवाई। आयकर विभाग ने भूमाफिया की प्रॉपर्टी अटैच की। एमपी के ग्वालियर में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा। एक घर में पहुंचा 34 अरब का बिल देखकर मकान मालकिन की तबीयत बिगड़ी। बाद में बिजली विभाग ने किया संशोधित। 1300 रुपए के बिल में हुई थी इतनी बड़ी गड़बड़ी। सागर के एक स्कूल में कोविड वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई। एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को दी गई वैक्सीन की डोज। बच्चों के परिजनों में एक जबरदस्त विरोध दिखा। हंगामे के बाद सीएमएचओ ने जांच की बात कही। एमपी के टीकमगढ़ में गौशाला में चिकन पार्टी का आयोजन, वीडियो वायरल हुआ। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद जांच की कार्रवाई की। गौशाला में चिकन पार्टी का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाया। नलकूप विभाग में तैनात जेई ने परिवार समेत जहर खाकर जान ली। वहीं मामले की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। बिहार में किशनगंज के बाद कटिहार में मजहबी छुट्टी। कटिहार के कुछ स्कूलों में भी रविवार की बजाय शुक्रवार को होती है छुट्टी। शुक्रवार की छुट्टी देने पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों का हवाला। मुख्तार अंसारी की लगातार बढ़ रही मुसीबतें। भाई की हत्या केस में गाजीपुर कोर्ट में पेश हुए पूर्व विधायक अजय राय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी हुई। 30 जुलाई को मामले की होगी अब अगली सुनवाई। हिमाचल के शिमला में खाई में गिरी बस। हादसे में 20 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। हीरानगर इलाके में ये हादसा हुआ। तमिलनाडु की शिवकाशी में 11वीं के छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में पानी के तेज बहाव में बही ट्रेवल बस। बाल बाल बची यात्रियों की जान। सड़क से नीचे उतर जाने के बाद यात्रियों को निकाला गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश। पोगल की शालगढ़ी एरिया में बाढ़ जैसे हालात। पोगल और मालीगम मार्ग बंद हुआ। पहाड़ों में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी में गंगा घाटों का संपर्क आसपास में टूटा। दशाश्वमेध घाट पर पानी भरने से गंगा आरती का स्थल बदला गया। एमपी के छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश के उफान पर नदी नाले। युवक और 2 बच्चे नाले में बहे। मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बचाया गया। युवक की तलाश जारी। बिहार के पटना में भी गंगा स्नान के दौरान 4 लोग नदी में डूबे। डूबने वालों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल। तलाश जारी। राजस्थान में बारिश का कहर। जोधपुर में बारिश के चलते 4 बच्चों की मौत। एहतियातन सभी स्कूल बंद किए गए। यूपी के कानपुर में भारी बारिश से खुली नगर निगम की पोल। वहीं जूही पुल पर बारिश का पानी भरा। तिनके की तरह कार बही। प्रयागराज में उफान पर गंगा यमुना नदी। निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। भारी बारिश से खतरे के निशान के ऊपर। भारी बारिश के बाद मूसी नदी का जलस्तर बढ़ा। कई हिस्सों में जलभराव हुआ। मैक्सिको में पुलिस ने राजधानी में हाल की स्मृति में सबसे बड़े ड्रग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें लगभग 1.6 टन कोकीन ले जाने वाले 2 मालवाहक ट्रकों को पकड़ा गया। 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू में सकुराजिमा ज्वालामुखी से बुधवार को धुआं निकला। द्वीप पर 2 शहरों को खाली कर दिया गया। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने विस्फोट की चेतावनी दी। भूकंप से कांपा उत्तरी फिलीपींस। भूकंप में फिलीपींस के 2 लोगों की मौत हुई। वहीं कई लोग घायल हुए। 7 तीव्रता वाला ये भूकंप एकदम हाई हिट प्रांत में केंद्रित था। सीरियाई रूसी सेनाओं ने किया संयुक्त हवाई अभ्यास। संयुक्त अभ्यास करने के फुटेज में लगातार जारी। यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच ये तीसरा अभ्यास है। यूएस के सेंट लुइस में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई। बाढ़ में एक शख्स की मौत हुई। हालात को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र मिशन के खिलाफ कांगो में पिछले 2 दिनों से जारी है प्रदर्शन के दौरान अब तक 15 लोगों की मौत जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। पुलिस के भी छीने गए हथियार। पाकिस्तान में आई बाढ़ के बीच सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ की तबाही से अब तक पाकिस्तान में 104 लोगों की मौत हुई जबकि 4000 घर प्रभावित हुए। अफगानिस्तान के काबुल में गुरुद्वारा करता है परवान के बाहर जबरदस्त विस्फोट। 1 महीने से दूसरी बार गुरुद्वारे पर यह बम धमाका हुआ। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठे। मजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान, कहा अफगानिस्तान में सिखों को मिल रही है धमकियां। शिरोमणि अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा ने भी काबुल ब्लास्ट पर जताई चिंता, कहा अफगानिस्तान में सुरक्षित नहीं है सिख समुदाय, केंद्र सरकार से सिखों को लाने की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी काबुल घटना पर चिंता जताई। ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह से अफगानी सिखों की मदद की गुहार लगाई।